गॉड, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 10। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बंगाल और तमिलनाडु में मतदान जारी है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बंगाल की 152 सीटों पर पहले फेज का ये महासंग्राम है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग सिर्फ मतदान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि करो और मरो वाली सिचुएशन है टीएमसी के लिए और बीजेपी के लिए। और 152 सीटों पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये कांटे की टक्कर हो रही है। साल 2021 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी 152 सीटों पर 59 सीटें अपने कब्जे में की थी, यानी कि अपने पाले में किया था। और दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी की पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, 92 सीटें ममता बनर्जी के खाते में। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पहले पेज में कौन बाजी मार ले जाता है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर दूसरी तरफ आज मतदान किया जा रहा है। आज बेहद अहम फैसले का दिन। ममता बनर्जी एमके स्टालिन की साख दांव पर है। भीषण गर्मी है, लू की चपेट है। और देखिए, मतदान केंद्रों पर भी लेकिन अभी भी लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए अर्धसैनिक बलों का पहरा है। लोकतंत्र का ये बेहद खूबसूरत दिन, जब तमाम जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, दिग्गज पहुंच रहे हैं और नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान की इस प्रक्रिया में भाग लिया है। वो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दूसरी तस्वीरें आम जनता की लंबी लंबी कतारें हैं, लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेहद अहम दिन और टीएमसी पार्टी के लिए भी बेहद अहम दिन। साल 2021 का मुकाबला अगर 152 सीटों पर बात करेंगे तो 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस 152 सीटों में से अपने पाले में लाती है और 92 से अधिक सीटें ममता बनर्जी की पार्टी को मिलती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है। पूरा परिवर्तन के बाद मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। परिवर्तन यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, तो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो गया। दादा किस तरह से अभी माहौल हर जगह बूथ में क्या है, पिंजरा में जैसे बात करें क्या है दादा? एक मिनट दादा, माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ तो है, चोट डाका तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग को स्पेसिफिक कंप्लेन है। चिन्मय प्रामाणिक क्या हुआ है? हमारी पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है, उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मैं पुलिस ऑब्जर्वर, स्टेट पुलिस ऑब्जर्वर मिश्रा और सीओ साहब मनोज अग्रवाल के साथ किया, कंप्लेन भी किया। उसको तुरंत उसको हटाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। हमारा जो संविधान है उस संविधान में सब लोगों को वोट देने का हक है, अधिकार है। इंडियन सिटीजन होने के तरह जो चुनाव आयोग जो इलेक्शन का घोषित करे तो सब लोगों को चुनाव में भाग लेने का हक है। मेरा भी एक उम्मीदवार है, लोगों को पास वोट है, तो मेरे को तो पहले ये दायित्व निभाना चाहिए ना। तो मैं इसीलिए सुबह सुबह पहले का विषय की पहले मेरा वोट शांत है, शांत है, खुशी खुशी वोटिंग हो रही है। वो हमारे पोलिंग एजेंट्स है, ऑफिसर है, और एकदम टेंशन फ्री होकर वोटिंग कर रहे हैं। भीड़ नहीं है। खड़गपुर में 62,000 और 92 वोटर्स, इसलिए हर बूथ में संख्या बहुत कम हो गया है। इसलिए मुझे लगता नहीं कि बहुत टेंशन होगा और जल्दी जल्दी वोट खत्म हो जाएगा। आपका रनिंग अभी चालू रहेगा दिन भर अलग अलग बूथ पे? नहीं है, एक्टिव रहेंगे, जरूरत पड़ने से जाना पड़ेगा, नहीं तो शांतिपूर्ण लोग वोट करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है।
तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और तमाम राजनेताओं को आप सुन रहे थे। देखिए, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि आज पहले फेज में मालदा, मुर्शिदाबाद, दानिशपुर जैसे बेहद जिले हैं इसमें शामिल, जहां पर 50 से 60% आप यूं कहिए 66% मुस्लिम आबादी है यहां पर। और ऐसे में टीएमसी के लिए बेहद अहम, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पहले फेज का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। और 3 जिलों की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, मालदा की बात करें, दानिशपुर जैसे बेहद अहम जिलों की बात करें, इन तीनों जिलों की 43 सीटों में से पिछली बार टीएमसी ने 35 सीटें जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी। कुल 152 सीटों पर वोटिंग है। वोटिंग का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। कुल उम्मीदवार 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगले चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। 4 मई को नतीजे आएंगे, यानी कि जनादेश आएगा। क्या बंगाल की जनता एक बार फिर से दीदी को चाहती है या फिर बदलाव? सत्ता बचाने के लिए जंग है। बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के लिए पूरा दमखम। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस का संयुक्त मोर्चा। देखिए, सब आमने सामने किसके हैं, मुख्य चेहरे कौन है, वो आपको समझा रहे हैं। हालांकि डेंट लगाने की दोनों तरफ से कोशिश है। टीएमसी की बात करते हैं, सत्ता बचाने की इनके पास चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है, सबको पार पाना ममता बनर्जी के लिए यहां पर मुश्किल होगा। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि साल 2011 के बाद ममता बनर्जी जो लगातार बंगाल की जनता के दिल में बसती है, क्या इस बार भी ममता बनर्जी को ही जनादेश जनता की तरफ से दिया जाएगा, उन्हीं को आशीर्वाद मिलेगा, या इस बार आपको सत्ता परिवर्तन की वो लहर नजर आएगी जिस तरीके से हमने देखा था दिल्ली विधानसभा चुनाव में? उसके जब नतीजे आए सभी हैरान हो गए। तो क्या इस बार भी कुछ अलग होने वाला है? देखना बेहद दिलचस्प। तो कुल सीटें जिस पर आज के दिन बेहद अहम दिन वोटिंग हो रही है, 152 सीटें। 152 सीटों पर 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं और अगले फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। 4 मई को बेहद अहम दिन, नतीजे आएंगे कि किसे मैंडेट मिला है, जनता ने आशीर्वाद किसे दिया है। टीएमसी सत्ता बचाने की चुनौती है उनके सामने। बीजेपी की बात करें, बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के लिए पूरा दमखम। विपक्ष की बात करें, लेफ्ट यानी कि वामपंथी और कांग्रेस एक साथ है। 1.5 हजार के करीब उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो ये तमाम चुनौती है ममता बनर्जी के भी सामने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सामने। हालांकि चुनौती ये है कि किस तरीके से दीदी के एक नैरेटिव को, जो कि बंगाल में राजनीति वही करेगा जो बंगाली होगा, उसको भी खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है। लेकिन घुसपैठ, भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको पूरे चुनावी संग्राम में बीजेपी ने खूब उठाया, खूब भुनाया। महिला सुरक्षा को लेकर भी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर भी वो तमाम मुद्दे भुनाए गए। इन मुद्दों का असर क्या हुआ जनता के दिल पर,